हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग किस टॉपिक को देखेंगे? सिंधु सभ्यता का पतन। क्या देखेंगे हम लोग? सिंधु सभ्यता का पतन। तो देखिए, हम लोग शुरू में क्या देखे थे कि जैसे ही इसका उद्भव विवादित है, उसी तरह इसका क्या है, पतन भी विवादित है। अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं के बीच क्या है, आज भी ये रिसर्च का विषय बना हुआ है कि सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं पतन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि पतन, ये जो पतन शब्द लिखा है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का पतन, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्या पूरी सभ्यता का पतन हुआ, या इस सभ्यता की मूल विशेषताओं का पतन हुआ, या इसके नगरों का पतन हुआ? इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विभिन्न इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता के पतन के संबंध में कौन कौन से मत का प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पतन, तो पतन को हम लोग किस रूप में देखेंगे? क्या यह एक प्रक्रिया है या फिर घटना है? देखिए, किसी भी सभ्यता का निर्माण जो है अचानक नहीं होता है कि एक दिन या 10 दिन में किसी सभ्यता का क्या हो, निर्माण हो जाए। उसी तरह किसी भी सभ्यता का पतन भी क्या होगा, अचानक नहीं होता है। वो क्या होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है। अचानक क्या घटती है, घटना घटती है। तो हम लोग देखते हैं कि घटना क्या होती है, अचानक घटती है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कम समय के लिए होता है। इसमें समय क्या होता है, बहुत कम होता है। वही प्रक्रिया क्या होती है, एक लंबे समय तक चलने वाली क्या है, घटना है। तो हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन को इसी सेंस में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो किसी एक कारण के तहत नहीं हुआ, बल्कि इसके पतन के लिए क्या थे, अनेक कारण जिम्मेदार थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसके पतन के संबंध में कौन कौन सा मत दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में हम लोग क्या देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 लोग, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट फिगर, इन 3 लोगों ने क्या मत दिया कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किसके कारण हुआ था, बाह्य आक्रमण के कारण। उसमें भी मार्टिमर व्हीलर बताते हैं कि इसका जो पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। किसके आक्रमण के कारण हुआ, आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इसके पक्ष में वो साक्ष्य क्या देते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है, पुरंदर बोला गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है, पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है, दुर्ग को, पुरों को नष्ट करने वाला, दुर्ग को नष्ट करने वाला। तो इसमें कहा जाता है कि आर्यों ने इंद्र की मदद से सिंधु सभ्यता का क्या किया, विनाश किया। इसके पक्ष में हम लोग और क्या साक्ष्य देते हैं, मोहनजोदड़ो से हम लोगों को कितने 38 नर कंकाल मिले हैं। और इन कंकालों पर क्या किया गया है, धारदार हथियार से वार किया गया है। इन कंकालों पे क्या है, एक तरह से कट मार्क बना हुआ है। तो कट मार्क बना हुआ है, तो इस आधार पे जो अनुमान लगाते हैं कि वो क्या हुआ है कि जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ वो किसके कारण हुआ, बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। इसके अलावा ऋग्वेद में ही एक शब्द मिलता है, हरयूपिया। क्या मिलता है, हरयूपिया। इसका संबंध लोग किससे जोड़ते हैं, हड़प्पा से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये जो हरयूपिया ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द है वो क्या है, हड़प्पा ही है। और आर्यों ने इस सभ्यता का क्या किया, विनाश किया। लेकिन अगर इसके विपक्ष में तर्क देखा जाए तो हम लोग देखते हैं
कि जो मोहनजोदड़ो था उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 41,000 बताई जाती है। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या कितनी थी, 41,000 थी, और उसमें से सिर्फ 38 लोगों के मारे जाने के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं इस सभ्यता में इतने विशाल पैमाने पर आक्रमण हुआ जिससे पूरी सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का ऋग्वैदिक काल शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, 1500 BC से शुरू होता है, और सिंधु सभ्यता का विनाश कब हो गया था, 1700 BC हो गया था। जो कार्बन डेटिंग के अनुसार ऋग्वेद की तिथि निर्धारित की गई है वो क्या की गई है, 1500 BC की गई है। तो इसमें भी हम लोग क्या पाते हैं, अंतर पाते हैं। तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं सिंधु सभ्यता का जो है पतन वो किसके कारण हुआ, बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी चीज को याद रखिएगा कि विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया है, मार्टिमर हीडर, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगल। इन 3 लोगों ने क्या बताया है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ वो बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण, खासकर आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, बाढ़। बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इस मत का समर्थन कौन कौन लोग किए हैं, सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव। इन 3 लोगों ने क्या बताया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो हुआ वो किसके कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। सर जॉन मार्शल बताते हैं कि मोहनजोदड़ो और मैके बताते हैं चनहुदड़ो और SR राव बताते हैं लोथल। आप लोग जानते होंगे कि अधिकांश सैंधव स्थल क्या थे, नदियों के किनारे स्थित थे। तो इन लोगों का कहना है कि जॉन मार्शल का कि मोहनजोदड़ो का विनाश जो है सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ। मोहनजोदड़ो कहाँ पर थी, सिंधु नदी के तट पर था। तो जो मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ वो किसके कारण हुआ, सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ। इसके पक्ष में हम लोग साक्ष्य क्या देखते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन कार्य हुआ है वहां से हमें संस्कृति के क्या 7 चरण मिले हैं, और प्रत्येक बार उसका विनाश जो है किसके कारण हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था, और प्रत्येक बार उसका निर्माण ऊंचे टीले पर किया गया है। तो इस तरह ये लोग अनुमान लगाते हैं कि जो इस सभ्यता का विनाश हुआ वो किसके कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। इसी तरह अर्नेस्ट मैके किसको बताते हैं, चनहुदड़ो को, कि चनहुदड़ो का भी विनाश किसके कारण हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था। इसी तरह SR राव महोदय क्या बताते हैं, लोथल। आप लोग जानते होंगे भोगा और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है लोथल। तो इन लोगों का कहना है कि इस नदी में भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। इनके ये मत तो कुछ हद तक मान्य है, लेकिन अगर आप लोग सोचिए वैसे स्थल जो नदियों के तट पर या नदियों के किनारे स्थित नहीं थे, क्या उनका भी विनाश हो गया? तो अगर किसी खास स्थल को लेकर कहा जाए कि नहीं इसका विनाश बाढ़ के कारण हुआ होगा तो ये तो माना जा सकता है, लेकिन पूरी सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हो गया ये पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के नगरों का विकास जो है 7 बार किया गया, मतलब वो लोग बाढ़ से क्या हो गए थे, अभ्यस्त भी हो गए थे, उसके अनुकूल अपना जो है विकास कर सकते थे। तो ये तर्क भी पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं प्रतीत हो रहा। अब हम लोग देखते हैं कि जो अगला है वो क्या है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। इस विचार का किन लोगों ने समर्थन किया है, तो H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स। इन लोगों ने कहा है कि नदियां क्या की, अपना मार्ग बदल दी। जब नदियां अपना मार्ग बदल दी, आप लोग जानते होंगे कि नदियों को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो अगर नदियों के किनारे किसी भी सभ्यता का आप लोग विश्व की जितनी भी सभ्यताओं को देखेंगे
उनका विकास क्या है, किसी न किसी नदी घाटी में ही हुआ है। मिस्र में देखिए नील नदी, मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी, उसी तरह भारत में क्या थी, सिंधु सरस्वती नदी। तो हम लोग देखते हैं कि जब नदी अपना मार्ग बदल दी तो वो जो स्थल थे वो क्या हो गए, नदी से काफी दूर हो गए, जिसके कारण वहां पे क्या हो गया, जो उनका एग्रीकल्चर था या ट्रांसपोर्टेशन था वो बाधित होने लगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे इन नगरों को छोड़कर क्या है चले गए होंगे और इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। इस मत का समर्थन किसने किया है, H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स जी ने किया है। अब हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का किसने समर्थन किया है, R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष जी ने। इन लोगों ने क्या बताया है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वहां की आर्द्रता क्या हुई, समाप्त हो गई। जो भूमि की आर्द्रता थी वो समाप्त हो गई और शुष्कता आ गई। जब शुष्कता आ गई, भूमि शुष्क हो गई, तो उसका विस्तार होने लगा शुष्कता का, जिसके कारण लोग क्या हो गए, उसको छोड़कर कहीं और पलायन कर गए, चले गए, और इससे धीरे धीरे इस सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हो गया। अगला हम लोग देखते हैं शुष्कता का एक और समर्थन किए हैं कौन, गुरदीप सिंह। इन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर बताया, इन्होंने अपना रिसर्च राजस्थान की झीलों के पराग कणों के आधार पर क्या किया, वहां से पुष्प पराग कणों का, राजस्थान की झीलों से पुष्प पराग कण इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किए और बताए कि वो क्या थे, आर्द्र क्षेत्र थे। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो क्या हो गए, शुष्क क्षेत्र हो गए। तो वहां के आर्द्र क्षेत्र धीरे धीरे शुष्क में क्या हो गए, शुष्कता में बदलते चले गए, जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ। अगला मत क्या है, भूतात्विक परिवर्तन के कारण। तो भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इस विचार को किन किन लोगों ने प्रतिपादित किया है, M.R. साहनी, R.L. राइस और जॉर्ज डेल्स ने। इन लोगों ने क्या बताया है कि सिंधु सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ, भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ। इन लोगों का क्या कहना है कि विवर्तनिक घटना हुई, विवर्तनिकी उथल पुथल हुआ। और जब विवर्तनिकी उथल पुथल हुआ, जिससे जो अरब सागर के आसपास वाला क्षेत्र था वो क्या हो गया, वहां के जमीन में उभार हो गया। जब जमीन में उभार हो गया तो नदियों के मुहाने पर रेत इकट्ठा हो गए। जब नदियों के मुहाने पर रेत इकट्ठा हो गए तो जगह जगह क्या हो गई, झीलें बन गई, जिससे वहां के लोगों का रहना क्या हो गया, दुर्भर हो गया, और वो लोग इस सभ्यता को छोड़कर क्या हुए, चले गए। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला जो मत है वो क्या है, अदृश्य गाछ। अदृश्य गाछ के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ। इस मत को किसने दिया है, एम दिमित्री मेव ने, एक रूसी है। तो इन्होंने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो हुआ वो किसके कारण हुआ, अदृश्य गाछ के कारण हुआ। तो इस संबंध में वो क्या कहते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए। क्या हुए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए। क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसके कारण क्या हुआ, अदृश्य गाछ का निर्माण हुआ। और उसका टेम्परेचर कितना था, 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका टेम्परेचर कितना था, 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे पूरी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। अब हम लोग अगला क्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश किसके कारण हुआ, महामारी के कारण। उसमें भी खासकर मलेरिया और हैजा के कारण। इसको किसने बताया है, युवा कैनेडी में होते हैं। तो कैनेडी बीमारी, इस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग, कैनेडी क्या है, बीमारी है। तो सिंधु सभ्यता का पतन महामारी और हैजा
मलेरिया के कारण हुआ। इस मत को किसने प्रतिपादित किया? केनेडी ने। अभी आप लोग देखे होंगे कि वर्तमान में कोरोना महामारी आई है, तो कोरोना महामारी से क्या हुआ कि तेजी से लोगों का शहरों से ग्रामों की ओर पलायन हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ? अब जाके इसकी वैक्सीन खोज ली गई है। अगर यही वैक्सीन नहीं खोजी जाती तो हम लोग जो 21वीं सदी देखते हैं, जो वर्तमान हम लोगों की सदी चल रही है, 21वीं सदी की सभ्यता चल रही है, इसमें नगरों का क्या है? विशेष महत्व है। और नगरों में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर ये बीमारी और तेजी से भयंकर रूप से व्यापक रूप से फैलने लगती तो धीरे धीरे जैसे नगरों से गांवों की ओर लोगों का पलायन हो रहा था, उस तरह नगर क्या होते? वीरान हो जाते। जब नगर वीरान हो जाते तो उनका धीरे धीरे क्या होता? पतन हो जाता। तो इस संबंध में देखा जा सकता है कि जो केनेडी महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ वो किसके कारण हुआ? महामारी के कारण हुआ। उसमें भी खासकर मलेरिया और हैजा के कारण हुआ। प्री के लिए देखिए आप लोगों के लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी और सारी चीजें हैं जो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी कंटिन्यूटी भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसका पतन हुआ या शहरों का ग्रामीणीकरण हो गया, वो लोग गांवों में क्या हो गए? तब्दील हो गए। तो वो सब मेंस की विषय है। बस आप लोग इतनी चीजों को याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा विदेशी आक्रमण के कारण पतन हुआ। इसको किसने किसने बोला? मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट महोदय। देखिए व्हील मतलब क्या होता है? पहिया। तो पहिया चलता है जिससे क्या होता है? आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह को जोड़ के याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चाइल्ड, व्हीलर और पिगट क्या होता है? विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। जॉन मार्शल, मैके और राव, इसको चाहता आप लोग याद कर लीजिएगा। ममेरा, म से मार्शल, मे से मैके और आर से राव। ममेरा क्या बोले हैं? बाढ़ के कारण पतन हुआ। इस तरह इन सब चीजों को भी आप लोग किसी न किसी चीज से क्या करिएगा? जोड़कर याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों का क्या हो गया? सिंधु सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।